बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, शहर कायद कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर एक अंधुनाक किस्म का वाकया रूनुमा हुआ है और काफी हैरत अंगेज वाकया रूनुमा हुआ है। और ये वाकया उन फैमिलीज के लिए आई ओपनर है, आंखें खोलने के मुतरादिफ है, जिनकी बहनें, जिनकी बच्चियां रोजगार कमाने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर से बाहर निकलती हैं, अपने शौहर, अपने भाई, अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों के तहत, अपनी परेशानियों के तहत इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट नहीं करती। बड़ा खौफनाक वाकया। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, सब जानते होंगे इस इलाके को, बड़ा मशहूर इलाका है। यहां पर एक कॉल सेंटर चल रहा था और आज से नहीं तवील अरसे से कॉल सेंटर चल रहा था और इस कॉल सेंटर की रेपुटेशन भी बेहतर थी, मतलब इसकी ब्रांचेस थी। गुलशन इकबाल में जो ये कॉल सेंटर की ब्रांच थी, इसका एक मैनेजर है और यहां पर एक लड़की आज से नहीं 3 साल से काम करी थी। इस लड़की के वालिद ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। वो एफआईआर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और इस लड़की के साथ उस कॉल सेंटर के अंदर आज से नहीं तवील अरसे से इस कॉल सेंटर का मैनेजर किस तरह की हरकत कर रहा था, ये हमारे मुल्क के अंदर और खासतौर पर कराची के अंदर ये एक अलमिया बनता जा रहा है। जैसे एक नासूर है ना मोबाइल छीनने की वारदातों का, इसी तरीके से कॉल सेंटर भी पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एक नासूर बनता चला जा रहा है। अंदर असलहा रखा होता है, बाकायदा तौर पर लोग मौजूद होते हैं जो वहां पर लड़कियों को हिरासा करते हैं। और लड़कियां क्योंकि अपने घर में अपने वालिद का, अपने शौहर का, अपने भाइयों का हाथ बटा रही होती है फाइनेंशियली, इसलिए वो इस पर आवाज नहीं उठाती। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने आवाज जरूर उठानी है, अदरवाइज मामला हाथ से निकल जाते हैं और इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। लड़की का नाम मैं आपको नहीं बताता, एफआईआर के अंदर नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसकी डिटेल्स आपको नहीं बताता। लेकिन इनके वालिद हैं, इनके वालिद का नाम है शोएब, लड़की के वालिद शोएब साहब ही बताते हैं एफआईआर के अंदर कि मेरी जो बेटी है वो इस कॉल सेंटर के अंदर आज से नहीं 3 साल से काम कर रही थी। इस कॉल सेंटर के मैनेजर का नाम है दानियाल और दानियाल एक ऐसी खसलत का इंसान था कि वहां पर काम करने वाली लड़कियों को हिरासा किया करता था, ओछी हरकतें किया करता था, यहां वहां हाथ लगाने की कोशिश किया करता था, नाजेबा हरकत करने की कोशिश किया करता था। लेकिन हमारी बेटी ने कभी हमसे इस बारे में डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक दिन उसने अपने कजन के साथ, हो सकता है उसका मेंटालिटी, उसका एक दोस्ती का मामला हो, इन लड़कियां ना उनसे डिस्कस करती हैं जिनसे वो कंफर्ट जोन फील करती हैं, अपना कंफर्ट जोन उनके साथ होता है तो इसलिए उनसे डिस्कस कर लेती हैं। अपने कजन के साथ मेरी बेटी ने ये वाकया शेयर किया कि यहां पर जो दानियाल नामी मैनेजर है ये ओछी हरकतें करता है, ये कभी इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश करता है, नाजेबा हरकत करता है। इसके दानियाल, जो दानियाल मैनेजर का नाम है, इस लड़की के कजन ने किया क्या, यूजुअली आपने देखा होगा कि आम ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसने जनाब फोन कर दिया दानियाल को और दानियाल को बोला कि भाई ये मेरी कजन है और आप इसके साथ इस तरह की बदतमीजियां करते हैं, खुदारा नहीं कीजिए, ये रिस्क हलाल कमाने के लिए निकली हुई है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकली हुई है। और कोई भी लड़की अपने घर से निकलती है ना, किसी मजबूरी के तहत निकलती है, शौक किसी को नहीं होता है, वो पैशन वैशन, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता यार। मुझे भी अगर बैठे बिठाए पैसे मिलते रहेंगे तो मैं भी काम नहीं करूंगा और ये इंसान की फितरत होती है। इंसान काम ना मजबूरी के तहत ही कर रहा होता है। खैर, वो कहते हैं कि आप मेरी कजन के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और बराए मेहरबानी इस तरह की हरकतें ना करें। उस सामने जो है ना, जो दानियाल, वो एक अलग ही माइंडसेट का, अलग ही सोच समझ का इंसान था। उसने इसको गालियां देना शुरू कर दी, बदतमीजी करना शुरू कर दी, बदतहजीबी करना शुरू कर दी। उसने कहा हाँ मैं करता हूं, जो करना है कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मतलब इस तरह की बदतमीजियां शुरू हो गई। मामला हीटअप हुआ, फोन पे कन्वर्सेशन हीटअप हुई। उसने कहा ठीक है, अगले दिन मैं आता हूं अपनी कजन के साथ, देखता हूं कि तुम किस तरह की बदतमीजियां करते हो। अगले दिन ये लड़की ऑफिस में जाती है, कॉल सेंटर जाती है। अब जब वहां पर जाती है तो ये दानियाल दरवाजे बंद कर लेता है, इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, हफ्से बेजा में रखने वाली, कि घर वाले आते हैं, कोई चूचा नहीं, लेकिन दरवाजा बंद करते हो और फोन करता है दानियाल इसके कजन को कि हाँ तुम तो कह रहे थे कि मैं अपनी कजन के साथ आऊंगा, तुम्हें देख लूंगा, तो क्या हुआ, तुम तो आए नहीं। तो इसने इसको बेसिकली प्रोवोक किया कि भाई, कहते ना, आपने मामले को सॉर्ट करने के बजाय आपने उसको मजीद आग में तेल डालने की कोशिश की। उसका भी जो कज़न है वो भी भिनक जाता है, वो अपने कज़न्स को पकड़ता है, असलहा लेता है, इसके बाप को लेता है और 9 बजे इस कॉल सेंटर के गेट पर आके खड़ा हो जाता है। कॉल सेंटर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, खोलते नहीं, वो लॉक कर देता है। हफ्से बेजा में रखा हुआ है, अपने ही एम्प्लॉय को हफ्से बेजा के अंदर रखा हुआ है, लड़की को, किसी और की बहन, किसी और की बेटी को। जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अंदर से गोलियां चल जाती हैं। कॉल सेंटर के अंदर से बाकायदा भारी असला, मतलब ठीक ठाक भारी असला, वो गोलियां चलानी शुरू कर दी। इनके पास भी गालिबन असला होता है, ये भी गोली चलानी शुरू कर देते हैं। मामला बिगड़ जाता है, मोहल्ले वाले जो है ना वो खौफ व हिरास में आते हैं, वो पुलिस को इतला करते हैं, पुलिस आती है और जब अंदर जाती है
تو یہ اس سے پہلے یہ فیملی اندر جا چکی ہوتی ہے, مطلب دروازے توڑ کے اندر جا کے وہ چیخم چلی, بدتمیزی, بد تہذیبی, اندر باقاعدہ طور پر گارڈز موجود ہیں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسلحہ لے کے, ایک ڈرانی, یہ کال سینٹر ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے متعدد واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں, لیکن obviously رپورٹ نہیں ہوتا. اور میں نے آپ سے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ناسور بن گیا ہے یہ کلچر ناسور بن گیا ہے کراچی کا. خیر, بحثوں بحث ہوتی ہے, پولیس آتی ہے, پولیس ان لوگوں کو حراست میں لیتی ہے اور ایف آئی آر درج کرتی ہے, لیکن جب اسلحہ دیکھتے ہیں اندر, بھائی آپ کی گلی کے اندر کراچی میں نا یہ بڑا کامن ہو گیا, ہمیں تو نہ پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے, نہ بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے, نہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے, نہ اسکولنگ بچوں کی پرووائڈ کی جاتی ہے, نہ میڈیکل پرووائڈ کیا جاتا ہے, نہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جاتا ہے, نہ پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. کس چیز کا رونا رو ہے نا, کراچی والے تو ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہے نا, بارش ہو جائے تو دوہرا عذاب آ جاتا ہے. خیر, ایک کلچر ہے کراچی کے اندر, ہر گلی کے اندر ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے. گارڈوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے نا وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا, کبھی کبھی وہ چلتا بھی نہیں ہے. کوئی لوٹنے لاٹنے آ جانا تو کوئی چلتا بھی نہیں, وہ صرف دکھانے کے لیے کھڑا کیا ہوا. اندر جو گارڈز موجود تھے ان کے پاس باقاعدہ طور پر جدید اسلحہ ان کے ہاتھ میں موجود تھا. یہ کال سینٹر ہے تو اس میں اسلحے کا کیا کام ہے, یہاں پر اسلحے کے ذخیرے کا کیا کام ہے, یہاں پہ لوگوں کو حبس بیجا میں رکھنے کا کیا کام ہے, یہاں پہ لڑکیوں کو ہراساں کرنے کا کیا کام ہے. یہ ایک بہت خوفناک قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. تو میں پھر آپ سے کہوں گا, اگر آپ کی بہنیں بچیاں رزق حلال کمانے کے لیے نکلتی ہیں, دیکھیں ریپوٹیڈ کمپنی میں جاتی ہیں, اچھے آفیسز میں جاتی ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور میں خود ہی کہتا ہوں کہ جناب بچیاں بہنیں ان سب کو کام کرنا چاہیے. گرومنگ ہوتی ہے, ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے, اچھا طریقہ, پھر وہ اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ظلم نہیں سہنا. میں اس معاملے میں بہت میرا ویژن کلیئر ہے, میرے تھاٹس کلیئر ہیں کہ بچیوں کو, بہنوں کو آپ نے اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ وہ چار لوگوں سے کھڑے ہو کے بات کر سکیں اور اپنی جو بات ہے نا اس کو کانفیڈنٹلی ڈیلیور کر سکیں. کبھی کسی سے دبنا نہیں ہے اور کبھی کسی سے آپ نے کس کے زیر اثر نہیں ہونا. تو اس کے لیے ہوتا ہی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں, چار لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس ایک الگ ہوتا ہے. لیکن میں درخواست کروں گا بہنوں سے, بچیوں سے, بھائی جہاں بھی آپ جاتے ہو, جس بھی جگہ کام کرتے ہو, ظلم برداشت مت کیجیے گا, کیونکہ ظلم برداشت کرنا ظلم کی ایک شکل ہوتا ہے. ظالم تو ظلم کر رہا ہے, لیکن مظلوم اگر ظلم برداشت کر رہا ہے وہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. تو اپنی بچیوں اور بہنوں سے ڈسکس کیا کیجیے کہ آفس کے اندر کوئی معاملات خراب تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے, گھر کے فائنینشیل معاملات کو حل کرنے کے لیے بہت سارے ظلم کو سہ جائیں, خاموشی سے سہ جائیں. تو یہ چیزیں تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کر کے رکھا کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ ویڈیو سے لوگوں کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے. اور میں نے نیا چینل بنایا ہے سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے. پرانے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. آپ کے پیار, آپ کے محبت, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.